हाय दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक नए टॉपिक मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट का लेके। इंटरचेंजेबिलिटी, लिमिट, फिट एंड टॉलरेंसेस। तो आइए हम पढ़ते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी ये टर्म ज़्यादातर इंटरचेंजेबल पार्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम होल या शाफ्ट की असेंबली कर रहे हैं या उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये टर्म ज़्यादातर वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है और आइडेंटिकल पार्ट्स बनते हैं, और वहाँ भी साइज़ का बहुत मैटर होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम जितनी भी एक्यूरेसी रख लें, पार्ट्स के प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ वेरिएशन हो ही जाता है। तो हम कुछ हद तक उस वेरिएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं ताकि जो पार्ट्स की असेंबली हो उसे हम यूज़ कर पाएँ और लॉट से रैंडमली हम पार्ट को चूज़ कर सकें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंटरचेंजेबिलिटी की डिफिनेशन दैट व्हेन एनी कंपोनेंट सिस्टम विल असेंबली correctly with any other mating component both being chosen at randomly, the system is called interchangeability system. इंटरचेंजेबिलिटी सिस्टम से हमें बहुत फ़ायदे हैं। हमें इससे टाइम हमारा बचता है, हम इसकी असेंबली अलग अलग जगह पे भी कर सकते हैं और इससे मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होता है। तो इंटरचेंजेबल पार्ट को हम लिमिट सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि होल और शाफ्ट की असेंबली में। मान लीजिए ये एक होल है जो मैंने एक लॉट से रैंडमली चूज़ किया है, और ये एक शाफ्ट है जो मैंने एक लॉट से रैंडमली चूज़ किया। इन दोनों की हमें असेंबली करनी है और इस चीज़ को हम इंटरचेंजेबिलिटी सिस्टम भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं इन दोनों पार्ट्स के जो डिफरेंस होगा, मान लीजिए ये अगर होल बड़ा है शाफ्ट से, जो इन दोनों के बीच साइज़ में डिफरेंस होगा उसे हम कहते हैं अलाउंस। होल शाफ्ट असेंबली में अलाउंस जो होता है वो होल से बड़ा होता है और शाफ्ट जो है छोटा होता है। तो अलाउंस भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव अलाउंस। पॉजिटिव अलाउंस में जो होता है शाफ्ट साइज़ वो छोटी होती है और होल साइज़ बड़ी होती है। और एक होता है नेगेटिव अलाउंस। नेगेटिव अलाउंस में शाफ्ट साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है और होल साइज़ जो है स्मॉलर होता है। अब फ्रेंड्स, हम जैसा कि हम जानते हैं कोई भी हम कंपोनेंट अगर बनाते हैं, मशीनिंग करते हैं, तो या तो फिर वो बड़ा होगा या कभी कभी वो छोटा बन जाता है, एकदम एक्यूरेट नहीं बन पाता है। मान लीजिए हमने एक साइज़ दिया, मान लीजिए हमें ये एक होल, हमने लेबर को कह दिया कि भाई हमें 50 mm का एक शाफ्ट चाहिए। अब वो 50 mm का एकदम एक्यूरेट बन नहीं पाएगा, या तो वो 50 में 0.01 mm बड़ा बन जाएगा या फिर 0.04 mm छोटा, या कुछ भी थोड़ा मोड़ा डिफरेंस हो सकता है। एकदम एक्यूरेट साइज़ का प्रोडक्ट हमें नहीं मिल पाएगा। तो ये जो अगर 50 mm से बड़ा बनता है तो ये हम उसकी अपर लिमिट कहते हैं शाफ्ट की, और ये अगर हम 50 mm से छोटा बनता है तो हम इसे कहते हैं लोअर लिमिट। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख रहे हैं बेसिक साइज़ वो साइज़ होती है जो हमें कैलकुलेशन के बाद मिलती है। एक्चुअल साइज़ हमें मेज़रमेंट के बाद जो हमें मिलती है। और लिमिट जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी एक कंपोनेंट दिया हो तो या फिर बड़ा, उससे बड़ा हो जाएगा या फिर उससे कुछ छोटा बनेगा, एकदम एक्यूरेट साइज़ का नहीं बन पाएगा। तो उस चीज़ को हम कहते हैं लिमिट, कि हमें इतने लिमिट तक किसी कंपोनेंट को प्रोड्यूस करना है। जैसे कि 20 mm, मान लीजिए 20 mm से हम या तो उससे 0.01 mm बड़ा बना दें या तो 0.02 mm छोटा बना दें। अब ये दो हमने लिमिट रख दी कि हमें इससे कम या इससे ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। जैसे कि हम इंसान का ही मान लें कि हमें एक हद तक गुस्सा हम सह सकते हैं, फिर उसके बाद हम गुस्सा हो जाएंगे।
अगर हमें कोई परेशान करता है तो ठीक उसी तरीके से ये है। तो मैक्सिमम लिमिट जो इसकी हो जाएगी 20 प्लस 0.01 हो जाएगी इसकी, और मिनिमम लिमिट जो हो जाएगी 20 माइनस 0.02 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टॉलरेंस की। टॉलरेंस जो होता है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस होता है, और उसको हम विदाउट साइन यूज़ करते हैं। जैसे कि इसकी अपर लिमिट 0.01 है और इसकी लोअर लिमिट -0.02 है, तो टॉलरेंस इसका हो जाएगा 0.02 माइनस 0.02 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.03 इसका टॉलरेंस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फिट क्या होता है। तो फिट दोस्तों, जब हम दो पार्ट्स की असेंबली करते हैं और जो दोनों पार्ट्स को असेंबल कर जो रिलेशन मिलता है या फिर जो डिफरेंस होती है उनके साइज़ में असेंबली करते टाइम, उसे हम फिट कहते हैं। When two parts are to be assembled, the relation resulting from the difference between their size due to assembly is called fit. फिट भी तीन तरीके के होते हैं। एक होता है क्लियरेंस फिट, एक होता है ट्रांजिशन फिट, और एक होता है इंटरफेरेंस फिट। तो आइए अब एक एक करके इन तीनों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, नाम से ही पता चलता है कि इसमें होल और शाफ्ट के असेंबली में क्लियरेंस मौजूद होगा। इसमें जो है होल जो है वो शाफ्ट से हमेशा बड़ा होगा और हमें असेंबली करने के दौरान ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप देख सकते हैं कि ये फंडामेंटल डेविएशन डायग्राम मैंने बनाया है, इसमें शो किया है कि होल का साइज़ बड़ा है और शाफ्ट का साइज़ छोटा है। अगर होल की लोअर लिमिट और शाफ्ट की अपर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम मिनिमम क्लियरेंस कहते हैं, और जो होल की अपर लिमिट और शाफ्ट की लोअर लिमिट का डिफरेंस होता है उसे हम मैक्सिमम क्लियरेंस कहते हैं। दूसरी टाइप है इंटरफेरेंस फिट। यहाँ पर इसके नाम से ही लगता है कि हमें हर बार असेंबली के लिए फोर्स लगाना होगा, मतलब कि शाफ्ट साइड जो है, शाफ्ट की जो साइज़ है वो हमेशा होल साइज से बड़ी होगी। तीसरी और आखिरी जो फिट की टाइप है वो है ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट में कुछ असेंबली में, मतलब कि अगर हम किसी लॉट से कोई दो पार्ट्स उठाते हैं और उनकी असेंबली करते हैं, तो हमें कुछ पार्ट्स की असेंबली करने में फ़ोर्स की ज़रूरत होगी, मतलब कि हमें इंटरफेरेंस मिलेगा, और कुछ पार्ट्स की असेंबली आराम से हो जाएगी जिसमें हमें ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ट्रांजिशन फिट इंश्योर मटेरियल इंटरफेरेंस बिटवीन होल एंड शाफ्ट, और ये उसका फंडामेंटल डेविएशन डायग्राम मैंने यहाँ पे शो किया है। अब हम देखते हैं डेविएशन। डेविएशन होता है किसी भी शाफ्ट या होल का या किसी भी पार्ट का अपर लिमिट और उसके बेसिक साइज से, या फिर लोअर लिमिट या फिर उसके बेसिक साइज से, या ये कह दें कि उसके एक्चुअल साइज़ और बेसिक साइज़ में जो डिफरेंस होता है उसे डेविएशन कहते हैं। तो दोस्तों, डेविएशन भी दो टाइप की होती हैं, अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन। अपर डेविएशन को हमने यूडी से शो किया है और लोअर डेविएशन को हमने एलडी से शो किया है। तो जो अपर लिमिट और बेसिक साइज़ में डिफरेंस होगा उसे हम अपर डेविएशन कहेंगे, और जो लोअर लिमिट और बेसिक साइज़ में जो डिफरेंस होगा उसे हम लोअर डेविएशन कहेंगे। अगर हम डेविएशन का एग्जाम्पल देखें तो मान लीजिए ये हमें एक लिमिट दी गई है, एक शाफ्ट की साइज़ दी गई है किसी भी कंपोनेंट की 50 mm, और इसकी दो लिमिट हैं। अपर लिमिट जो है -0.00 है और लोअर लिमिट जो है -0.04 है। तो अगर हमें इसका फंडामेंटल डेविएशन डायग्राम पे इसको दिखाना होगा तो हम कुछ इस तरह दिखाएंगे, क्योंकि अपर लिमिट जो है 0 है तो हमने 0 लाइन पे शो किया है, वो लोअर लिमिट -0.04 है तो हमने यहाँ नीचे शो किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरा एग्जांपल देखें।
20 यूनिट का हमें एक कंपोनेंट दिया गया है बनाने को, जिसकी लिमिट है, अपर लिमिट है 0.002 और लोअर लिमिट है -0.02। तो हमने 0 लाइन से 0.02 ऊपर शो किया है और -0.02 नीचे शो किया है 20 mm के कंपोनेंट को। फंडामेंटल डेविएशन, फंडामेंटल डेविएशन की डिफिनेशन जो है दोस्तों, इन दोनों डेविएशन के बीच में तो ऐसा डेविएशन चूज़ किया जाए, जैसे कि आप लोअर डेविएशन और अपर डेविएशन के बीच में ऐसा डेविएशन जो चूज़ किया जाए जो कि टॉलरेंस जोन की पोजीशन डिफाइन करे 0 लाइन के रेफरेंस में। सिंपली हम कहें तो बेसिक लाइन के मतलब 0 लाइन के सबसे पास जो लिमिट रहेगी वो फंडामेंटल डेविएशन शो करती है। तो सबसे पास जो लिमिट है वो लोअर लिमिट है, तो ये चीज़ जो है वो फंडामेंटल डेविएशन शो करती है। फंडामेंटल डेविएशन 25 टाइप्स के होते हैं, जिसमें कैपिटल लेटर जो होता है वो होल के लिए यूज़ होता है और स्मॉल लेटर शाफ्ट को डोनेट करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमें ये वैल्यू दी गई है 40S7 स्मॉल g 9। तो 40 का मतलब है कि बेसिक लाइन 40 mm डाया शो कर रहा है कैपिटल H, और 7 का मतलब है कि ये एक होल है जिसका टॉलरेंस जोन 7 है, और G9 का मतलब है कि एक शाफ्ट है जिसका टॉलरेंस जोन G पे 9 है। टोटल 18 ग्रेड्स होते हैं हमें टॉलरेंस रिप्रेजेंट करने के लिए, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 5 to 6, और जो एक्चुअल टॉलरेंस होता है वो 5 to 16 के बीच में वैरी करता है, और इसे हम प्रोडक्शन ग्रेड भी कहते हैं, जो कि मल्टीपल होता है फंडामेंटल टॉलरेंस यूनिट में। फंडामेंटल टॉलरेंस यूनिट का फॉर्मूला होता है I = 0.45 into geometric mean of lower and upper particular diameter step, that is D power of 1/3 plus 0.01 into D, ये mm में होता है। और जो डायमीटर स्टेप होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, 0 to 3, 3 to 6, 6 to 10, 10 to 15, 18 to 30, 30 to 50, 50 to 80, 80 to 120, 120 to 180 and 40 to 400 to 500। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम पे बात करेंगे और लिमिट्स, फिट्स और टॉलरेंसेस पे कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो सके। थैंक यू।